श्रीमन नारायण साथियों, आज हम सीखेंगे सर्वतोभद्र मंडल बनाना। तो सबसे पहले में काष्ठ या लकड़ी की एक चौकी की आवश्यकता पड़ती है और फिर उसमें हमें सफेद वस्त्र बांध देना है। फिर ध्यान देना है, चौकी के चारों तरफ हमें 3-3 अंगुल जगह छोड़ के चारों तरफ एक एक रेखा खींच देनी। फिर उसके अंदर फिर 2-2 अंगुल जगह छोड़ के एक एक रेखा फिर चारों तरफ हमें खींच देना, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, कुड़ा का निशान जैसा फिर रेखा खींच देना। फिर बीचों बीच सेंटर में हमें ये रेखा खींच देना है। इसके बाद 2 पार्ट में बट गया। अब क्या करना है, दोनों पार्टों में फिर बीच में रेखा खींचेंगे। अब फिर 2 पार्ट में बट गया। इस तरह करके हमें वीडियो के माध्यम से आप देख के रेखा से खींच सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, ये जो है दोनों तरफ 19-19 रेखाएं या लाइन खींची जाएंगी। कितनी कितनी? 19-19 लाइन या रेखाएं खींची जाएंगी। ये अब हम 19 रेखाएं खींच लिए, टोटल सब मिला के 19 लाइन खींची गई। अब इसके बाद हमें फिर 19 लाइनें फिर खींची जाएंगी। तो दोनों तरफ कितनी लाइन है? 19-19 लाइन। जब आप 19-19 लाइन खींचेंगे तो एक पंक्ति में ये 18 कोष्टक बन जाएंगे। तो टोटल जो है ये 324 कोष्टक बन जाएंगे। ये जो है सर्वतोभद्र मंडल बन रहा है। ये विष्णु हनुमान जी की, कृष्ण श्री रामचंद्र जी की, माँ भगवती के पूजन में भी इसका निर्माण हम कर सकते हैं। अब हम पुंज रख रहे हैं, दोनों तरफ जो है हमें सफेद पुंज 3-3 रख देने हैं। अब हमें एक पुंज कोष्टक छोड़ के 5 रक्त पुंज रखने, फिर 2 छोड़ के 5 फिर रक्त रखने हैं। अब फिर हमें 3 रखने हैं, फिर 1। इसी तरह इसमें भी 3 पुंज फिर 1। अब हमें जो है फिर जो है 5 पुंज रखने हैं, फिर 3 पुंज। ध्यान देना, सफेद पुंज के चारों तरफ हमें एक एक कोष्टक छोड़ देना है, उसमें हरा चावल भरा जाएगा। अब ये फिर हम सफेद पुंज रख दिए, फिर दोनों तरफ सफेद रख दिए हैं। अब इसके बाद हमें फिर एक एक कोष्टक छोड़ के 5 रक्त, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 1, फिर 2 पुंज छोड़ना है, फिर 5 रक्त, 3 रक्त, फिर उसके ऊपर 1 रक्त पुंज जो है रख देना है। अब हमें सफेद पहले 2, फिर 4, फिर 2 बार 6-6 और फिर 4 और पुनः फिर जो है 2 पुंज रखेंगे। अब इसके बाद फिर हमें जो है रक्त पुंज रख लेना है 5, 3, 1। फिर रखना है 5, 3 और उसके बाद फिर 1 पुंज रख देना है। अब हमें सफेद पुंज रखना है। तो इस तरह सफेद पुंज में पहले 2, फिर 4, फिर 2 बार 6-6 और फिर 4 और फिर उसके बाद 2। इस तरह आप बना लीजिए। ये सर्वतोभद्र मंडल जो है ये देवताओं का दरबार कहा गया है। ये सर्वतोभद्र मंडल आप विष्णु के किसी अनुष्ठान में, राम कृष्ण हनुमान जी माँ भगवती के भी अनुष्ठान में आप सर्वतोभद्र बना सकते हैं। केवल शिव के अनुष्ठान में आप इसे नहीं बनाइए, उसमें लिंगतोभद्र बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए, सफेद जीव के जो पुंज रखे गए हैं, ये पहले 2, फिर 4, फिर 6-6, फिर 4, फिर 2 और लाल के 5, 3, 1। अब ये जो है पीला जो है पहले हमने 6 रख लिए, फिर अब इधर 4 जो है 4, फिर ऊपर 6, अब ये फिर 4। अब इसके बाद हमें जो है लाल पुंज जो है रख देने हैं। अब फिर इसके अंदर हम सफेद पुंज अक्षत के रख देते हैं। ये अच्छा तरीके हमने सफेद पुंज रख दिए हैं। अब इसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो एक एक कोष्टक बचा था, तो ये चारों तरफ हम हरे कलर रख दिए। अब ये काले पुंज रखेंगे, 5-5 जो है चारों तरफ रखे जाएंगे। 5-5 हम रख रहे हैं, 5-5 पुंज रख दीजिए। अब इसके बाद हमें थोड़ा
सही सही करके जो शेष जगह बची उसमें हरे चावल से पुंज रखने हैं चारों तरफ। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख के इससे और भी सुंदर सर्वतोभद्र का निर्माण कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर सर्वतोभद्र बन रहा है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और ये वीडियो आपके काम आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और अन्य वेदियों के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। यूट्यूब चैनल में जो है प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां आपको नवग्रह, क्षेत्रपाल, स्वास्तिक, अनेक वेदियां मंडल मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमें जो है मेखला का निर्माण करना है। 3 मेखला होती हैं, क्योंकि मेखला के बगैर वेदी अशुद्ध मानी जाती है, इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। तो मेखला का निर्माण अवश्य करना चाहिए। 3 मेखला बनाने चाहिए। तो पहली मेखला जो होती है वो श्वेत चावल से, श्वेत अक्षर से होता है। दूसरा रक्त से, और फिर तीसरा जो मेखला होता है वह कृष्ण कलर से किया जाता है। तो सफेद, लाल और काली ये 3 मेखलाएं बनती हैं। लगभग हर वेदी में से बनाना चाहिए। अगर ये आप इसे नहीं बनाते तो आपकी वेदी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो ये हम 3 मेखला का निर्माण किए हैं। आप भी इसी तरह मेखला का निर्माण करिए। ये हमारा सर्वतोभद्र आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और ये हमने 3 मेखला बना दिया है। फिर मिलेंगे आपसे अस्सी, तब तक के लिए